सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल अपडेशन का कार्य स्टार्ट हो चुका है सत्र 24-25 के लिए। आप लोगों को 1.1 से लेकर के 2.28 तक के सारे मॉड्यूल है वो अपडेट करने अनिवार्य है। उनको किस प्रकार से अपडेट करेंगे, कुछ इस बार नए डाटाज को जोड़ा गया है, उन सभी डाटाज को किस प्रकार से अपडेट करेंगे। सारे डाटा पिछले साल वाले ही अपने सामने प्रस्तुत होंगे, उनको देख लीजिएगा, वो सभी ओके हैं। उसमें यदि कहीं ना कहीं अपडेशन की आवश्यकता हो तो उन्हें अपडेट करते हुए हम लोगों को सेव करना है। कितने कार्य दिवस रहेंगे, कितनी उपस्थिति रहेगी, सारी डिस्कस अपन लोग इस वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा करबद्ध निवेदन करूंगा आप सभी से। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि हम लोग जो भी अपडेट भरे नए वीडियोस लाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को पता है, सबसे पहले गूगल में जाके यूडाइस लिखिएगा, यूडाइस के होम पेज पे आ जाइएगा। ऑल मॉड्यूल्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। ऑल मॉड्यूल में आते ही साथियों प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे। मैनेजमेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स। तो अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज। अन्य किसी भी तरह की वीडियोस आपको देखने हो तो हमारे चैनल पे बनाए हुए हैं, आप लोग वहां जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। साथियों, प्रोफाइल एंड इस पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। आपकी आईडी, आपका यूडाइस कोड है, पासवर्ड आपको जो है वो होंगे। आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो। कैप्चा डालते हुए लॉगिन करिएगा। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं, इसके होम पेज पे पहुंचते हैं। पहला ऑप्शन प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर्स प्रोफाइल, स्टूडेंट्स। अपन लोग प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 1.1 से लेकर के 2.28 तक बहुत सारे मॉड्यूल्स इसमें अपन लोगों को भरने हैं। अभी साथियों आपको स्पष्ट कर दूं, 1.1 से लेकर के 1.26 तक ये बेसिक प्रोफाइल है। लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम एंड इंस्ट्रक्शंस ये हैं। इसमें नीड कंप्लीटेड, अभी करेक्शन के योग्य हैं सारे के सारे। अभी डाटा करंटली एक्टिव है, ये सारे डाटा भरे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, अपन लोगों को एक एक इंडिविजुअली भरना है। अपन चर्चा करेंगे ये कौन भरेगा, किस स्तर से भरा जाना है। पहला ही जो आप करते हैं 1.1 से 1.26 पे क्लिक करते हैं तो साथियों देखिए क्या आएगा। यहाँ पे आपके स्कूल्स के जितने भी डाटास हैं वो सारे आपको दिखेंगे। जो मेन प्रोफाइल है वो दिखेगी। यहाँ पे कईयों के ये जो आपको डिटेल्स दिख रही है, आपका नाम, स्कूल नेम वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपको करेक्शनेबल यदि है, आप 1.1 से लेकर के 1.26 में करेक्शन किस स्तर से होना है, इसके लिए यहाँ पे साथियों आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे। कैन बी अपडेटेड द स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। जिनके आगे डबल हैशटैग लगा हुआ है, जिनके पीछे यहाँ पे ये @ डबल बार लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे @ पीछे @ यहाँ पे भी @ बहुत सारी जगह पे आपको @ दिख रहे हैं ना। यहाँ पे भी @ यहाँ पे देखेंगे साथियों आपको डबल हैश दिख रहे हैं, हैशटैग के निशान दिख रहे हैं ना। तो ये जहां पर भी आप लोगों को @ दिख रहे हैं वो आप लोग खुद के स्तर से ना करके ब्लॉक लेवल से अपडेट करवा सकते हैं। जहां पर आप लोगों को डबल हैच दिख रहे हैं वो मैनेजमेंट डायरेक्टरी सिस्टम जो अपने स्कूल का है, वहां से आप क्लिक हियर करके भी कर सकते हैं। उसका मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है साथियों, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये वाला वीडियोस आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने सारा कुछ जितने भी उस मैनेजमेंट सिस्टम में डिटेल्स हैं वो सारी डिस्कस में बताई हुई है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये जहां डबल स्टार आप @ दिख रहा है वो सारी की सारी चीजें अपडेट कहां से होनी है साथियों, ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से। आपको भी यदि इनमें कहीं भी करेक्शन की आवश्यकता महसूस हो, जैसे स्कूल का नाम मेरा ठीक नहीं है, अभी जैसे मेरा पहले प्राइमरी था, अब अपर प्राइमरी हो गया हमारा स्कूल, अभी हमारा स्कूल सेकेंडरी था, अब हम सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो चुका है, तो नाम अपडेट करना अनिवार्य है। ये सारी चीजें आपके ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, रूरल है या अर्बन में है, आप जहां पे भी है, जहां जहां पर आप लोगों को ये डबल @ दिख रहे हैं वो सारे के सारे कहां से अपडेट होने हैं, ब्लॉक लेवल से। और जहां डबल हैच दिख रहा है ये आप देखेंगे ये जो डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हैं, जो HM हैं, उनकी डिटेल्स यदि आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप स्कूल के माध्यम से भी कर सकते हैं साथियों। देखिए ये सारे के सारे परफॉर्म 1.1 से लेकर के 1.26 तक को आपको देखना है और सबसे नीचे एग्री एंड अपडेट का ऑप्शन होगा, उसे अपडेट कर दीजिएगा। यदि आपको अपडेट में समस्या आए तो हमारे वीडियो देख लीजिए। अब 1.27 से लेकर के 1.36 तक स्कूल एंड अदर डिटेल्स आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही साथियों देखिए
यहाँ पे क्लिक करने पर आपके दिस इज इन स्कूल शिफ्टेड स्कूल, 2 शिफ्ट में चलती है क्या स्कूल, यानी ये जितने भी सवाल हैं इन सभी में आपको यस नो में जवाब देना है। जहां जहां पर जरूरी चीजें हैं, क्या क्या नया अपडेट है, वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। बाकी ज्यादा चीजें बताने से, प्रत्येक ऑप्शन को बताने का कोई मैं औचित्य समझता नहीं हूँ, क्योंकि उन सभी को आप लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन ये आएगा इंस्ट्रक्शन वाला, आपके स्कूल में कितने बार चेकिंग हुई। अब आप लोग देखेंगे फॉर प्राइमरी स्कूल सेक्शन डिस्टेंस, ये तो था डिस्टेंस वाला, ये भी पिछले साल आपका भरा हुआ है साथियों। ये डिस्टेंस का है, आपके नजदीकी प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, अपर प्राइमरी कितना दूर है, सेकेंडरी स्कूल कितना दूर है स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी या कॉलेज लेवल का कितना दूर स्कूल है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डे ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ईयर। यहाँ यूडाइस के अंदर साथियों अधिकतर डाटा प्रीवियस ईयर का ही मांगा जाता है, पिछले साल का ही मांगा जा रहा है। अपना प्रीवियस ईयर के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डे, स्कूल कितने दिन चला। मैं राजस्थान की बात करूं तो 189 डेज स्कूल चला। कहीं कहीं स्टेट्स के अंदर 184, कईयों में 201, यानी लगभग 200 के आसपास, 180 से लेकर के 200 के आसपास ही आपके वर्किंग डेज आएंगे। आप वर्किंग डेज के लिए पिछले साल का अपना उपस्थिति रजिस्टर या स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर देख लीजिएगा, उसमें टोटली कितने डे अपना स्कूल चला है उसके अनुसार आपको डेज लिखने हैं साथियों। क्या आपके वहां सीसीई लागू है या नहीं है तो यस या नो में आपको जवाब देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले भाग में आप 1.27 से 1.36 वाले में पहुंच जाएंगे। यहाँ वापस वही आ रहा है साथियों, यहाँ मैंने जैसे ही सेव किया सम रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, एरर आ गया, यानी ये नहीं हो पाया। रेड कलर में आपको यहाँ एरर दिखेगा, एरर दिख रहा है, इसका मतलब जो अपन सेव कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज खाली रह गई। जैसे ये वाली देखिए रिक्वायर्ड, ये वाली रिक्वायर्ड, जो चीज खाली रहेगी उस कंडीशन में सेव नहीं होगा। आप लोग उस चीज को भर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट करते ही साथियों क्या होगा, ये सेव हो जाएगा 1.27 से 1.36 तक का। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये सेव एंड नेक्स्ट होकर के अगले भाग में आ गए अपन 1.37 से 1.54 तक में। अब यहाँ पे इस भाग में साथियों आप लोगों को देखिए क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके यदि आंगनवाड़ी स्कूल में हैं तो यस या नो करिए, यदि हैं तो यस करना होगा। यस करते आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होगी, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। क्या आपके टेक्निकल या एक्स्ट्रा क्लासेस लगी, कितने दिन लगी, वगैरह वगैरह। अब यहाँ एक सवाल और आ रहा है, वेदर स्कूल बिल्डिंग कमेटी एसबीसी हैज कंडक्ट है या नहीं है, एसी है या नहीं है, पीटी आपकी हुई तो कितनी बार पीटीए की मीटिंग हुई। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस अपने प्राइमरी छोटे स्कूलों पे होता नहीं है साथियों। आप है वो एक से ज्यादा मल्टी क्लासेस को एक साथ बिठाते हैं क्या, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में 1-2 कमरे होते हैं तो अपन लोगों को पहली दूसरी या चौथी पांचवी जो भी क्लासें हैं उनको एक साथ बैठाना होता है। यदि बैठाते हैं तो उनका आप लोगों को डिटेल्स डालना है। द स्कूल पार्ट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, एक ही कॉम्प्लेक्स में चल रही है, अलग अलग जगह पे स्कूल आपका चल रहा है, वगैरह वगैरह। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे यस या नो में जवाब देनी है। पिछले साल नंबर ऑफ द एसडीएमसी मीटिंग्स कंडक्ट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल एसएमसी या एसडीएमसी कितनी मीटिंगें हुई वो सारी आप लिखनी है। टोटल डेज, ये मिड डे मील की जहां अपन बात करें तो टोटल डेज कितने दिन तक मिड डे मील आप लोगों ने है वो संचालित किया विद्यालय में पिछले सेशन में। यहाँ प्रीवियस ईयर का ही लास्ट एकेडमिक ईयर की बात हो रही है। पर डे पर वीक में 6 दिन अपन एमडीएम देते हैं, महीने में लगभग 24 या 25 दिन ही अपना एमडीएम चलता है। मिड डे मील एक्सटेंड इन द प्री प्राइमरी सेक्शन या बाल वाटिका, प्री प्राइमरी और बाल वाटिका आपके वहाँ है या नहीं, यदि है तो यस करना, वरना नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फ्री टेक्स्ट बुक्स बच्चों को दी गई है या नहीं दी गई है, यदि दी गई है तो कब दी गई, ये साथियों प्रीवियस एकेडमिक ईयर की बात चल रही है। यहाँ पे पिछले साल के ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आप उनके जवाब देते हुए यस नो में करिएगा। आपके टीएलएम अवेलेबल है या नहीं है, टीचिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल है या नहीं है, ये आप देख पाएंगे। इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, गेम्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है कि नहीं है, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, यदि यूनिफॉर्म बच्चों को दी गई तो कौन से महीने में दी गई, वगैरह वगैरह। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये साथियों आप लोगों को टीचिंग एक्टिविटीज जो इंस्ट्रूमेंटल है बच्चों के लिए, पोर्टफोलियो फाइल, वर्चुअल लैब्स, क्लासेस वगैरह, आप कैसा यस करना है और आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं साथियों, 1.55 से लेकर के एसडीएमपी हैज बीन डेवलपमेंट, ये यस नो में जवाब दीजिएगा। जो आप पे लागू हो रही है उसे यस या नो में ही जवाब
देते हुए आप इसको सेव करिएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे साथियों, सेव एंड नेक्स्ट आएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही साथियों ये फंडिंग का आएगा। आप लोगों को 23-24 वित्तीय वर्ष के अंदर गवर्नमेंट द्वारा कितना फंडिंग मिला, किस हेड में मिला, वो सारे हेड वाइज आप लोगों को किस हेड में कितना पैसा मिला, उससे आप कितना एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, कितना खर्चा हो चुका वगैरह वगैरह। उसके बाद एनजीओ से आपको कहीं कोई दान वगैरह मिला हो तो उसको लिखिएगा, किससे मिला, कितना मिला। आप लोग आईसीटी आइटम्स आपके पास है कि नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कि नहीं है, लाइब्रेरी बुक्स है या नहीं है, मेंटेनेंस देखिए टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर स्कूल अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया गया, टीचर्स पे कितना किया गया, कंस्ट्रक्शन वर्क पे कितना हुआ, अदर्स में कितना हुआ, टोटल कितना खर्चा हुआ, आप लोगों को इंडिविजुअली इस पे देना है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट अगले भाग में पहुंच जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्कूल, टोटल ब्लॉक कितने हैं आपके स्कूल के अंदर। ये साथियों कईयों के यहाँ क्या होता है 2 या 3 आ जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। ये ब्लॉक्स आप लोग वापस वो मैनेजमेंट डायरेक्टर में जाकर के अपडेट करवा सकते हैं। और बाकी आपके स्कूल की बाउंड्री वॉल है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से भरनी है। यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले में पिछले साल तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मैंने यस किया और इस साल मैं यदि नो कर देता हूँ तो पिछले साल तो आपके वहाँ लाइट था और अब की बार नो कैसे हो गया। फिर वापस ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसका मिसमैच होने पे आपको बार बार कहा जाता है इसको अपडेट करिए, ठीक करिए। यहाँ पे भी सारी चीजें आपके कितने क्लासरूम है, उसमें कितने फैंस है, कितने में एसी है, कितने में हीटर लगे हुए हैं, सोलर पैनल है या नहीं है, क्लासरूम में रूम्स है वो क्लासरूम अदर देन कितने रूम है वो क्लासरूम के अलावा है, टोटल अदर रूम्स कितने हैं, सारी चीजें आप लोगों को सेपरेटरी लाइब्रेरी है या नहीं है, टीचर प्रिंसिपल रूम है या नहीं वगैरह, कंप्यूटर लैब है या नहीं है। ये नॉर्मल से सवाल है जिनमें आपकी स्कूल प्रत्येक स्कूल में इंडिविजुअली आपके आएंगे, जो जैसी कंडीशन हो वैसा उसके अनुसार सवाल का जवाब दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ रूम्स की साथियों बहुत अच्छे तरह से जानकारी रखते हुए आप लोगों को भरने हैं, कितने क्लासरूम है टोटली, उसमें से माइनर रिपेयरिंग के लायक कितने हैं, मेजर रिपेयरिंग के लायक कितने हैं, गुड कंडीशन में कितने रूम्स है, वो सारी रूम्स की डिटेल आपको भरते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे, ये टॉयलेट्स एंड फैसिलिटीज का है साथियों। इसमें पिछली साल जो आपके टॉयलेट्स एंड फैसिलिटीज थी उनमें से कहीं ना कहीं इस बार सुधार की ही गुंजाइश है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पिछले साल तो हमारे यहाँ 2 टॉयलेट्स थे, अब की बार 1 की ही एंट्री कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। जो वास्तविकता में है उन सभी की एंट्रीज आप लोगों को करनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सभी गवर्नमेंट्स और निजी स्कूलों में सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कहीं कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ टॉयलेट्स की फैसिलिटीज नहीं हो। साथियों ये हो सकता है कि उसमें मेजर और माइनर रिपेयरिंग की आवश्यकता हो सकती है, तो आप लोग मेजर और माइनर रिपेयरिंग फंक्शनल आपको दिखाना ही है। अब लाइब्रेरी बुक्स है कि नहीं, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर वगैरह वगैरह, यानी सारी चीजें आपके खुद ही इंडिविजुअली स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितनी बार हुआ, यस नो में आपको जवाब देना है। ठीक है, आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए। जो इस सवाल पूछे गए हैं इन सभी को, किचन गार्डन है कि नहीं है, किचन शुड बी अवेलेबल इन स्कूल, किचन है कि नहीं है, डस्टबिन सभी क्लासों के लिए है या नहीं है, यस नो में ही सारे सवालों को जवाब देने हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ते जाना है आप लोगों को। इसमें भी साथियों को डूज है, स्कूल है, फ्लोविंग लेबोरेटरीज, आपके पास लेबोरेटरीज है या नहीं है। ये साइंस क्लासों के लिए, बड़ी स्कूल्स के लिए आने वाला है साथियों का। अपना केवल प्राइमरी स्कूल है तो इसमें ऐसी चीजें होगी नहीं। बायोमेट्रिक डिवाइस, ऑडियो विजुअल डिवाइस आपके पास है या नहीं है। यहाँ पे ये सारी स्कूल में फैसिलिटीज इक्विपमेंट है कि नहीं है, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, स्मार्ट टीवी, इनमें से जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल हो उसे यस करिएगा, उनकी संख्या भरिएगा। उसमें से नंबर ऑफ फंक्शनल, ये तो टोटल कितना उपलब्ध है, उसमें से कितने कार्यरत हैं वो आप लोग यहाँ पे लिखिए। आईसीटी लैब है या नहीं है, आईसीटी लैब है तो वो काम कर रही है नहीं कर रही है। CWSN बच्चों के लिए अलग से टीचिंग बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं है, ये सेव करना है लास्ट वाला। सेव करने के बाद बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे साथियों। जैसे सेव करेंगे, सेव करके बैक टू डैशबोर्ड आएंगे। यहाँ डैशबोर्ड पे आते ही आपने जो जो कॉलम्स भरे हैं वो सारे कॉलम्स कंप्लीटेड दिखाए जाएंगे, और आपने किस तारीख को किसने है वो कंप्लीट किए हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। अभी साथियों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय पहला जो कॉलम है, ये कॉलम अभी तक अपडेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ एक नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस फॉरम इज नॉट इनेबल फॉर अपडेट, इट विल बी इनेबल्ड शॉर्टली। ठीक है साथियों, ये जल्द ही शॉर्टली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होगा तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें क्या करना है, कोई नॉर्मल सी बात है। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ ऑल ओवर नीड करेक्शन की जगह ऑल कंप्लीटेड आ जाएगा। ऑल कंप्लीट होने के बाद आप इसमें कंप्लीट कर चुके होंगे। सबसे लास्ट में जब ये साथियों क्या होगा, ये डेट्स जाने के बाद इसकी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन जुड़ेगा वेरीफाई का एंड ऑल फाइनलाइजेशन का। उसको फाइनलाइज करेंगे तभी जाकर के आपका यूडाइस स्कूल प्रोफाइल है वो
अपडेट मानी जाएगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप लोग विद्यालय प्रोफाइल को आराम से फोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो स्कूल प्रोफाइल को, टीचर प्रोफाइल को, स्टूडेंट्स प्रोफाइल्स, सारे यूडाइस के जितने भी मॉड्यूल्स है सभी पे काम स्टार्ट हो चुका है सत्र 24-25 के लिए। आपने अभी तक उसको प्रारंभ नहीं किया है, प्रारंभ करते हुए उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको यदि कहीं कोई दिक्कत दिखे आप हमें कमेंट करिए, जो आप देने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।